8 तक हम लोग पढ़ लिए थे और क्लास आज 9 हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग केस चैप्टर पढ़ लिए थे, पीसी ओसी पीसी ये सब हो गया था और हम लोग अब ऑब्जेक्टिव केस कर लिए थे और बोले थे कि चार्ट बना के देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग चार्ट ले लेते हैं, चार्ट ऑफ एनसी पीसी एंड ओसी। ये 3 केस का चार्ट होता है और तीनों केस का हम लोग आज चार्ट ले लेंगे। और चलो चार्ट बना लेते, इसको मिटा रहे हम। अब ये तीनों केस का हम लोग चार्ट ले लेते हैं। तो अब चार्ट में देखो क्या है, पहला एनसी, फिर करेंगे पीसी और फिर करेंगे ओसी। अब इसके नीचे जितना रहेगा सब एनसी नॉमिनेटिव केस, इसके नीचे जितना रहेगा सब पीसी पॉजेसिव केस और इसके नीचे जितना रहेगा सब ओसी ऑब्जेक्टिव केस। तो पहला ऑब्जेक्टिव केस देखो क्या है, आई और वी, जिसमें वी प्लूरल है और आई सिंगुलर है। पर ये आई और वी दोनों फर्स्ट पी से पर्सन, फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट कितना है, 2, आई और वी, जिसमें से वी प्लूरल है और आई सिंगुलर है। तो आई का पीसी बन जाएगा माई और फिर ओसी बन जाएगा मी। चलो लिखते चलो इसको, सारा बच्चा लिखते चलो मी। अब वी का बन जाएगा पीसी आवर और इधर हो जाएगा आस, लिखते चलो। अब ये फर्स्ट पर्सन था, अब हम लोग चलते हैं यू पर और यू अकेला केवल ये सेकेंड पर्सन है और ये सेकेंड पर्सन में प्लूरल होता है और यू का सिंगुलर नहीं, यू डायरेक्ट हमेशा प्लूरल होता है और इसका पीसी होता है योर और फिर इसका जो ओसी है वो भी यू होता है। अभी हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि हाँ आप सर कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यू इस जगह देखो 2 रोल कर रहा है। यू एनसी का भी काम कर रहा है यू और यू आपका ओसी का भी काम करता है यू। तो गुरुजी किसी भी सेंटेंस में या कहीं भी अगर कोई ये पूछ दे कि यहाँ यू क्या है तो हम तो एनसी या पीसी ओसी ये 2 में से कोई भी एक बोल सकते हैं, लेकिन इसका आप सही कैसे हम जाने कि आखिर कब ये यू ओसी है और कब ये यू एनसी है। तो चलो इसको अब देख लो, बाद में लिखा भी देंगे, पहले यहाँ पे समझ लो। सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब के ठीक पहले कहीं अगर यू यूज हुआ है तो इस कंडीशन में ये एनसी है और अगर वर्ब के बाद कहीं यूज होता है यू तो इस कंडीशन में ये आपका ओसी है। तो इसलिए बिना सेंटेंस का ये कभी पता नहीं चल पाएगी कि यू कब एनसी है और कब ओसी है। तो ध्यान रखना है कि सेंटेंस में वर्ब के बाद अगर यू का प्रयोग हुआ है तो निश्चित रूप से डायरेक्टली उनको हमको समझ जाना है कि ये इस जगह ओसी का काम करता है और अगर सेंटेंस में वर्ब के पहले यूज होता है यू तो हमको समझ जाना है कि वो एनसी है। एनसी का मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। बाद में इसको लिखा देंगे, अभी हम चार्ट को खींच रहे हैं। तो आई वी और यू, अब ये 3 एनसी को मतलब 3 सब्जेक्ट को छोड़कर अब हम जितना भी एनसी लिखेंगे वो सभी होता है थर्ड पर्सन। तो अगर आई सिंगुलर तो इसका खानदान पूरा हो गया, आई माई मी, ये पूरा इसका वंश हो गया। तो आई अगर सिंगुलर तो इसका पूरा वंश सिंगुलर, तो माई भी सिंगुलर, मी भी सिंगुलर। वी अगर प्लुरल तो इसका पूरा वंश प्लुरल, तो आवर भी प्लुरल और अस भी
प्लूरल। अगर यू प्लूरल तो योर और यू ये सभी प्लूरल। ठीक है, इसके सामने जितना भी नीचे है सब पीसी है, इसके नीचे जितना भी रहेगा सब ओसी है, और इसके नीचे जितना है सब एनसी है। चार्ट केवल तीन ही केस का होता है, एनसी का, पीसी का और ओसी का, और एक केस अभी बचा हुआ है जो भीसी होता है, वोकेटिव केस, जो अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं क्योंकि उसका चार्ट नहीं बनता है। क्या कहे थे? दैट इज दोज आर काउंटलेस, कैन नेवर बी counted, therefore such a thing can never be adjusted in any chart, which are uncountless, and that those can be remembered by method or concept, with the help of methods and concept, not the necessary to remember it, because that is I BK Sinha stand with you। चलो उसको बाद में समझ लेंगे। तो एनसीपीसीओसी का फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हम लोग कर लिए। आई कौन पर्सन? फिर से सुन लो, फर्स्ट पर्सन। वी कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मात्र दो सब्जेक्ट है, इसमें एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, तो वी प्लूरल है और आई सिंगुलर है। और सेकंड पर्सन मात्र एक होता है और वो यू होता है, और यू केवल प्लूरल होता है। तो हम लोग फर्स्ट, अब आते हैं हम लोग, अब बाकी जितना भी लिखेंगे वो सभी आपका होगा थर्ड पर्सन। तो जैसे ही लिखते हैं, जैसे सी लिखते हैं, जैसे इट लिखते हैं और जैसे दे लिखते हैं। तो अब इस जगह देखो कि ये जितना भी लिखे अभी, तो इसमें दे आपका प्लूरल है मगर इट सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर है और ही भी सिंगुलर है, लेकिन ये तीनों हो जाता है थर्ड पी से पर्सन। ये तीनों, ये सारा वर्ड जितना भी सब्जेक्ट है ये सब आपका ने सीधा जान लो आई वी और यू, ये तीन को छोड़कर जितना भी एनसी आपको कहीं दिखता हो तो वो सीधा होता है थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में केवल एक ही होता है प्लूरल और वो केवल होता है दे, और बाकी सभी होता है सिंगुलर। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये। तो ही का पीसी क्या होगा? हिज, और ओसी क्या होगा? हिम, और फिर सी का हो जाएगा हार, और इधर भी होगा हार, और ईट का हो जाएगा ईट्स, और फिर इधर हो जाएगा ईट। दे का हो जाएगा THEIR, और इधर हो जाएगा देम। तो इसके नीचे जितना हुआ सब ओसी, इसके नीचे जितना है सब पीसी, इसके नीचे जितना है सब एनसी। और इस चार्ट की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को नरेशन को पढ़ने में। जो पढ़ चुके हैं वो समझ रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं जब हम नरेशन पढ़ाएंगे तो आपको ये चार्ट फिर से एक बार समझाएंगे, वहां इस चार्ट की काफी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये टोटल हो गया आपका एनसी पीसी ओसी का चार्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे एक नोट लिख लो, और नोट में यही चीज लिखेंगे हम लोग कि वर्ब के ठीक पहले अगर कहीं यू लगता है तो बराबर ये होता है एनसी, और अगर वर्ब के बाद कहीं यू दिख जाता है तो आपको इस जगह यू को कहना है ओसी। ये फॉर्मूला हो गया, आप यहाँ पे लिख लीजिए। यानी कि वर्ब के ठीक पहले अगर यू को रखे हम तो यू का नाम होगा एनसी, और अगर हम वर्ब के बाद यू को रखे हैं तो यू का नाम हो जाएगा ओसी। चलो ऊपर मिटा रहे हैं, लिखते भी चलना, रोक करके स्क्रीनशॉट मारना। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार के रोक के बीच में लिखते चलना, कॉपी बनाते चलना, फेयर करते चलना। इसमें अलग से कोई नोट्स नहीं मिलने वाली है, ये तुम्हारा नोट्स बनते जा रहा है। अब यहाँ पे देखो कि अगर हम लोग सी को देखें, चार्ट में देखो कि सी का हर और हर, यानी कि पीसी में भी हम हर लिखे हैं और ओसी में भी हम हर लिखे। तो ध्यान रखना है अब कि अब दोनों जगह तो हर हर है। अब हर हर महादेव, ये महादेव को कैसे पकड़े कि ये महादेव कब हर जो है ये पीसी के फॉर्म में है
और कब जो है ये महादेव ओसी के फॉर्म में है, कब कैलाश पर रहते हैं और कब मानसरोवर में जाते हैं। तो ये इसको जानना है, जानने का सीधा सा रूल यहां भी फंडा है। क्या बतलाए हम कि पॉजेसिव केस, लिखना नहीं है ये चीज, लिखा हुआ है ऑलवेज टेक्स अ नाउन जस्ट आफ्टर इटसेल्फ। पीसी अगर होगा, हर अगर कहीं भी पीसी का काम करता है तो तुरंत चेक करना है कि इसके बाद नाउन है या फिर नहीं है। कहीं भी अगर हर लग जाए तो हर दो रोल करता है, ओसी का भी और पीसी का भी। हमको तुरंत चेक करना है कि इसके बाद नाउन है या फिर नहीं है। तो अगर हर के बाद कभी नाउन दिख जाए तो हर आपका उस जगह ऑटोमेटिकली पीसी हो जाएगा, और अगर हर के बाद कहीं नाउन ना दिखता हो तो इस कंडीशन में हम हर को ओसी कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। जैसे यहां सेंटेंस देख लो, हर मदर इज कमिंग। दूसरा सेंटेंस, आई एम टॉकिंग विथ हर। अब यहां पे सेंटेंस से समझा करो। देखो यहां हर के बाद मदर आ गया और मदर यहां पे नाउन है। अब इस जगह कोई कहेगा कि हर का कौन केस में है, तो आपको यहाँ पे हर को पीसी बताना होगा, क्योंकि हर के बाद नाउन हो गया और पीसी किसी भी जगह सेंटेंस का यूज हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पीसी है। अब चलो दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं आई एम टॉकिंग विथ हर। अब यहाँ देखो हर में आकर सेंटेंस तो रुक गया, यहाँ हर के बाद कोई नाउन आया ही नहीं, तो इस कंडीशन में अब ये ओसी है। लेकिन इसी हर में अगर हम हर्ष कर देंगे तो तब ये ना पीसी होगा ना ही ये ओसी होगा। हम लोग ये रूल पढ़ चुके हैं और तब बताए थे कि इस कंडीशन में ये पीपी होगा, मतलब इसका नाम पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलो ये दोनों सेंटेंस लिख लेना, और आपको हर का पीसी और ओसी समझ में आ गया है और हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपका अब हो गया ये तीन केस इस तरह से समाप्त, और हम लोग अब चलते हैं भीसी पर, मतलब वोकेटिव केस। यहीं पे इसको भौंक के खत्म कर देना है केस को। भीसी मतलब वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का मतलब संबोधन, संबोधन कारक। हम लोग अपने जीवन में हर दिन, हर मिनट, हर समय, हर सेकंड, हर काम को करने से पहले हम हर व्यक्ति को संबोधन करते रहते हैं। केवल हम लोग इसको जानते नहीं हैं, लेकिन भीसी का यूज हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। हम लोग भीसी का यूज करते रहते हैं। कैसे करते हैं भीसी का यूज, जरा देख लो क्या होता है ये भीसी। चलो पहले समझ लेते हैं, हिंदी में लिखना भी नहीं है, ये लिख करके छोड़ो और फिर पहले समझ लिया करो। हम जब भी किसी व्यक्ति से, किसी भी बंदा से, किसी भी बंदी से, किसी भी लड़का लड़की, किसी से भी अगर हमको कोई बात करना हो तो हर व्यक्ति अपने अपने काम में मशगूल होता है, सभी अपने अपने काम में लगा रहता है, कोई फुर्सत में नहीं, फ्री नहीं है बैठा हुआ। लेकिन हमको अचानक किसी बंदा से काम है, घर में ही बैठे हुए हैं, और हमको माँ से, बहन से, किसी से भी हमको जब कोई बात रहती है, हम एक कमरे में बैठे रहते हैं और हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, मान लो ऐसी ही स्थिति है और आप पढ़ रहे हैं और अचानक आपको बड़ी जोर से आपको थर्स्ट हुई, आपको प्यास लगी और पानी पीने की मन हुई, तो चलो हम लोग जोर से चिल्लाते हैं, ठीक है। क्या चिल्लाते हैं, दीदी काहे डाक दे रही, काहे चिल्ला रही है, क्या हुआ बे। चलो ये जैसे ही बोला तो आप बोले एक गिलास पानी दो, तो आपकी दीदी उधर से एक गिलास पानी लेकर आई और आपको पानी दिया और कहा ढकस के पी जा। हमेशा प्यास लगा रहता, पूरा समुंदर पी जाएगा क्या, कितना पानी पीता है। आपका काम क्या था, आपको पानी मांगना था, एक गिलास पानी दो। लेकिन आप ये एक गिलास पानी मांगने से पहले आपने क्या कहा, दीदी। तो दीदी आपकी बातों को सुना और आपने इससे मुख्य बात क्या किया, एक गिलास पानी दो, एक गिलास पानी दो। ये बात कहने के लिए आपको अपनी दीदी की ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना पड़ा और तब आपको वो पानी मिला। मान लो तुम्हें पानी पीना हो, घर में बैठे हुए कमरे में पढ़ रहे हो और तुम किसी को नहीं कह रहे हो, दीदी या माँ या भैया या जो भी हो। अगर मान लो कि तुम्हारी हुई नहीं है, लेकिन अगर हो गई है, मान लो किसी की पत्नी है
ये सब लोग भी अगर घर में बैठे सिर्फ ये कहे कि एक गिलास पानी दो, एक गिलास पानी दो, एक गिलास पानी दो, एक गिलास पानी दो, हमें नहीं लगता है कि एक गिलास पानी देगा। हर आदमी गेट पर आके खड़ा हो जाएगा, हर आदमी मोहल्ले का जुटेगा और यही कहेगा कि देखिए ना सुबह से यही बोल रहा है एक गिलास पानी दो, और तुमको पानी मिलने के बजाय मेंटल हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, कोरोना का टाइम है, दिक्कत होती है, आपको जाके क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तो ये जो हम लोग दीदी बोले, तो ये दीदी हो गया VC, वोकेटिव केस। तो देखो डेफिनेशन इसका क्या बनता है, किसी भी व्यक्ति से मुख्य बात को करने से पहले जिस किसी भी शब्द का प्रयोग हम करते हैं उस व्यक्ति के अमुख व्यक्ति के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, खींचने के लिए वैसे शब्द को जो सबसे पहले प्रयोग होता है हम उसी को VC कहते हैं, वोकेटिव केस कहते हैं। हम लोग को भी घर में जब कभी जाते हैं ना, तो हमारे भी घर में हमारी वाइफ हो, हम या फिर बच्चे, ये सभी लोग VC का यूज करते रहते हैं। जा रहे होते हैं, कहता है जी, हाँ जी बोलो जी, सुनो जी, हाँ जी बोलो जी, जो करते हो मनमौजी, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, करता हूं मैं जो वो तुम भी करो जी। तो ए जी वो जी सब्जी ले आना जी। तो ये ए जी वो जी क्या चीज है, ये VC है। आपका एक फोन आ गया, ठीक है, फोन में तो मेन बात करनी है। फोन कोई आपको इस तरह से, हेलो ए फूदो रे, जल्दी से कूदो तोरा फोन आया रे, ये फूदो रे, ये फूदो रे का मतलब कि आप फूदो की ध्यान की अपनी ओर पहले खींचे, हलव आपने किया और इसके बाद आप बोले कि रे फूदो जल्दी से कूदो तोरा फोन आया रे। ये बात जो कहे तो फूदो की ध्यान आपकी तरफ पहले आया, तो यहां फूदो हो गया VC, वोकेटिव केस। हमारे इंडियन फिल्म में नौकर होता है, हमारे फिल्म में, फिल्म इंडस्ट्रीज में, और नौकर का नाम रखा जाता है रामू काका। बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग होता है, हिलता डुलता, वो बेचारा काम करता है रामू काका। हर तरफ से हर लोग उसको चिल्लाते रहता है। बंदी एक बेटी है, 5 तल्ले उधर से जोर लगाई, रामू काका हाँ बिटिया आ रहे हैं बिटिया। तो ये बिटिया को कुछ काम है रामू काका से, परंतु रामू काका कुछ काम कर इस बिटिया का। अब 2 तल्ला 5 तल्ला में चढ़ रहा रामू काका, रेलिंग पकड़कर धीरे धीरे वो चल रहा है। लेकिन रामू काका से जो भी काम हो वो तो वहां पहुंचने के बाद होगा, लेकिन उससे पहले उस बिटिया ने क्या कही, रामू काका। तो यार रामू काका क्या हो गया, VC, वोकेटिव केस। ठीक है, हाँ कभी कभी हम भी अपने घर में चिल्लाते रहते हैं, अपने बेटे को बोलते रहते हैं, अमन कहाँ है, हाँ पापा आजा, बैठ जा, बिना डुगडुगी का बंदर को नचा दे। यही बात कहनी थी, लेकिन हमने सबसे पहले क्या कहा, अमन, और अमन जहां भी था वो सुन लिया। तो अमन यहाँ क्या हो गया, VC। आपको हमसे कुछ पूछना होता है, अभी आपको मन हुआ कि सर को जरा यू पूछे कि सर यू कब होता है PC और यू कब होता है OC। तो ये पूछने के लिए, चूंकि हम लिखने में, हम पढ़ाने में आपको है, हम आपके तरफ तो देखते नहीं रहेंगे। तो अचानक आप क्लास के अंदर से एक बच्चा कहा क्या, सर क्या बात है, तो सर कैसे समझेंगे PC कैसे होगा यू और कैसे होगा OC। तो आपको यही बात पूछनी थी, पर मेरी ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो, आपने एक शब्द का प्रयोग किया और वो शब्द था सर। तो यहां सर हो गया VC। एक लड़की जा रही है, बहुत अच्छी है, एकदम सैंडल पूरी ऊंची है, लाल छड़ी मैदान पड़ी, ये मैदान खड़ी, और आप देखे आपको कुछ पूछने का मन है, कहीं कोई दिखता नहीं है, कोरोना काल है, सड़क पर उससे एक ड्रेस पूछना है, बड़ी डर लग रही है, लेकिन किसी भी तरह से आप पूछते हैं उनको, मैडम मैडम प्लीज हेल्प मी मैडम, ये ड्रेस बता सकते हैं कहाँ है, you idiot, nonsense, get away from here। तो आपको डांट दिया, लेकिन उसके ध्यान को खींचने के लिए आपने मैडम मैडम चिल्लाया, तो ये मैडम हो गया VC, वोकेटिव केस। इस तरह से पकड़ेंगे, और जहां भी VC रहेगा, VC हमेशा रहता है एक कॉमा के अंदर। शायद आप VC समझ गए होंगे, ये अनलिमिटेड है, काउंटलेस है, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे। ठीक है, तो चलो आप VC को, वोकेटिव केस को, संबोधन कारक को हम लोग समझ लेते हैं। अब लिख लो, संबोधन कारक क्यों किसको कहते हैं, द वर्ड which is used at first or last
in a sentence before the man talks with that of the person is called, लिखो हम बदल देते हैं इसको, is called VC. चलो समझ भी लेते हैं. The word was शब्द which is used, जिसका प्रयोग किया जाता है at first और last, सबसे पहले या सबसे अंत में, in a sentence किसी वाक्य में, before the man talks मुख्य बात को करने से पहले, that of the person उस व्यक्ति से जिससे कि आप बात करते हैं, तो is called कहलाता है VC. तो that of the word is called VC. हम उसी शब्द को VC कहते हैं, वोकेटिव केस कहते हैं. तो इसको हम लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों में करके देखते हैं. ठीक है, तो अब सेंटेंस ले रहे हैं हम लोग VC के साथ. दीदी हाँ, जवाब आया उधर से, और आप कहते हैं मैं जा रहा हूं. ठीक है, तो यहां दीदी क्या हो गया, VC वोकेटिव केस. कॉमा के अंदर रहेगा, क्या लिखेंगे, सिस्टर. यस, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग. तो यहां जो आपका सिस्टर हो गया, ये हो गया VC वोकेटिव केस. क्या ये समझ गए? तो ये था आपका VC वोकेटिव केस, जो चार्ट के अंदर नहीं आ सकता है. तो ये हम लोग का केस चैप्टर इसी जगह आकर समाप्त होता है. और केस के बाद अब हम लोग नाउन में ही है, लेकिन हम लोग कॉमन नाउन पढ़ रहे थे, और अब हम लोग आ जाएंगे कलेक्टिव नाउन पर, समूहवाचक संज्ञा पर. ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, और कलेक्टिव नाउन को फिर हम अगले वीडियो में हम फिर से लेकर इसको आपके साथ उपस्थित प्रेजेंट हो रहे हैं. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अपना ख्याल रखिएगा.